वहीं प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब इंडस्ट्रियल डीजल भी महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडस्ट्रियल डीजल के रेट में बड़ा संशोधन करते हुए इसे 87.67 प्रति लीटर से बढ़ाकर 109.59 प्रति लीटर कर दिया है। इस फैसले के बाद औद्योगिक सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट लागत पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इंडस्ट्रियल डीजल आम पेट्रोल पंप पर नहीं बिकता है, इसे सीधे फैक्ट्रियां, बड़े जनरेटर, माइनिंग कंपनियां, कंस्ट्रक्शन साइट्स और पावर प्लांट खरीदते हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने ब्रांडेड और हाई ऑक्टेन श्रेणी के प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार अगर फ्यूल लागत में ये रुझान जारी रहता है तो इसका असर धीरे धीरे महंगाई और सप्लाई चेन पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल बाजार की नज़र अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और तेल कंपनियों के अगले फैसलों पर बनी हुई है। तो ऊर्जा बाजार के जानकारों का कहना है कि ये बढ़ोतरी वैश्विक कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता और आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंता का संकेत है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ाया है, जिससे तेल कंपनियों की लागत में इजाफा हुआ है। इसी कारण चुनिंदा ईंधन श्रेणियों में कीमतों का पुनर्निर्धारण किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में संघर्ष जारी है, उसका असर भारत पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हालांकि ऊर्जा संकट को लेकर सरकार बार बार ये कहती हुई नजर आई कि ऊर्जा का कोई संकट भारत में नहीं है, लेकिन अब उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल दोनों के दामों में वृद्धि की गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है जिस दिन से ये वॉर स्टार्ट हुआ था उस दिन से ये आशंका जताई जा रही थी कि इसका असर देर सवेर हमारे भारत पे भी पड़ेगा। हालांकि इससे पहले आप देख लो, खाड़ी देशों के जितने भी मुल्क हैं, चाहे आप पाकिस्तान देख लो, वहां पे भी रेट भी बढ़ गए तेलों के और भी चीजों के बढ़ गए। लेकिन गनीमत ये थी कि इंडिया इससे अभी अछूता था। लेकिन आज 20 तारीख शायद ऐसी वो डेट मुकर्रर थी कि जिस दिन ये होना था। अब ये जो डेट इफेक्ट किए गए हैं वो फिलहाल अभी जो प्रीमियम जो होता है, जो जिसकी रेट पहले भी शायद जो नॉर्मल रेट से ज्यादा था, 100 रुपए के आसपास था, उसमें 2-2.5 रुपए, 2 रुपए 35 पैसे बढ़ाए गए हैं। और ऐसे ही डीजल में बढ़ाया गया। देखो, डीजल की खपत शायद ये देख लो कि डीजल और खेती किसानी एक दूसरे से चोली दामन का साथ रहता है। अब गेहूं की फसल खड़ी हुई है, कट जाएगी, उसके बाद में फिर नई फसल आएगी, तो डीजल की खपत तो हमेशा होती है और उसमें थोड़ी सी भी छेड़खानी करने का मतलब है सीधे सीधे किसानों की जेब को काटना, उनके जेब पे अतिरिक्त भार डालना। लेकिन अब सरकार भी इसमें क्या करेगी, जब माल ही पीछे से महंगा आ जाएगा। हालांकि पीछे से जो कच्चा आयल है वो ज्यादा महंगा भी नहीं किया गया है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। स्टेट हॉर्मोज में वहां पे हमारे जहाज फंसे पड़े हैं, इक्का दुक्का वहां निकले हैं। तो जब ये चीजें एक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार कभी भी सरकार अपने ऊपर इस तरह का भार झेलती नहीं है। वो जैसे उनके ऊपर कुछ आती है बात तो सीधे सीधे ग्राहकों के ऊपर डाल देते। तो मुझे लगता है वही 20 तारीख आज है तो उन्होंने ये चीजें कर दी। लेकिन इसके बाद अभी नॉर्मल जो पेट्रोल है वो छोड़ा गया है और नॉर्मल डीजल भी छोड़ा गया है, एलपीजी वगैरह, ये इन पे भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में रेट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब पेट्रोल और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डीजल की अगर हम बात करें या स्पीड पेट्रोल की अगर हम बात करें तो स्पीड पेट्रोल पहले से ही महंगा था, अब इसको और ज़्यादा यहाँ पर उसमें वृद्धि कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त भार तो यहाँ पर लोगों पर पड़ ही रहा है। और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष इस वक्त बना हुआ है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये जो अतिरिक्त भार यहाँ पर लोगों पर पड़ रहा है वो जल्द खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग भी नहीं रहा। जैसे प्रीमियम पेट्रोल की बात कही जा रही है, इसमें बीपीसीएल जो स्पीड की कही जाती है, फिर दूसरा आ जाता एचपीसीएल पावर और दूसरा इंडियन ऑयल एक्सपी 90। तो इन तीनों कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। इन्होंने अपने ऊपर भार ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करी। हाँ, ये है जो रेगुलर जो फ्यूल प्राइस है वो उसको अभी कंट्रोल किया गया है। मुझे लगता है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि
दिनचर्याओं का हिस्सा रहती है। आपको ऑफिस आना है, व्यक्ति को ट्रैवल करता है, कहीं भी जाना है, तो उनको जो भी तेल डलवाना होता है वो रेगुलर में आता है। अगर उसमें भी वृद्धि की जाएगी तो सीधा सीधा कहा जाएगा आम आदमी के जेब के ऊपर ये भार डाल दिया गया है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मेरा तर्क है, मैं अगर ये कहूं तो ये सहूलियत साज हम लोगों को भी ज्यादा दिनों तक मिल नहीं सकती है। इसका भी भार आज 2-4 दिन के ऊपर हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जो तेल की प्राइसेस हैं वो सरकार तय नहीं करती है। उनको जैसे भी माल पीछे से जितना महंगा आएगा उसी हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाएगा, भार डाला जाएगा। सरकार इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। हालांकि देखा जाए, जो वैरक में जो तेल हमारे पास आता है, कच्चा ईंधन होता है, तो उसकी कीमत 1 लीटर की बामुश्किल 35 रुपए पड़ती है। अब हमें कितने का मिल रहा है? 96-97 रुपए का। उसमें राज्य का भी टैक्स होता है, स्टेट का भी टैक्स होता है। दोनों टैक्सेस को मिला के जो उसकी मूल कीमत होती है उससे कम से कम 3 गुना हमसे वसूला जाता है। अब उसमें फिर 2 रुपए 3 रुपए और जब आप उसमें इजाफा कर देते हो तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारों को देखना चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार वैसे भी आज की डेट में हर चीजों में बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर ये अतिरिक्त भार पड़ना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। और रमेश जी, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो सरकार तो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि ऊर्जा का कोई संकट देश में नहीं है। लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। एलपीजी को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी और अब उसके बाद पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, और कई जगहों पर तो ये भी खबरें चल रही है कि आने वाले समय में और भी चीज़ें जो हैं उन पर भी इसका व्यापक असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में लोगों के अंदर जो पैनिक सिचुएशन है वो पहले से ही यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, संतरी जितने भी हैं, वो इस बात को पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कोई भी अफवाह ना फैलाए। अफवाह किस बात की? अफवाह इस बात की कि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी की किल्लत देश में नहीं है। आपको याद होगा कि परसों शाम को अपनी बिरादरी का एक पत्रकार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार करा, सिर्फ इसलिए कि वो एलपीजी की किल्लत को लेके एक रिपोर्टिंग कर रहा था। जी। एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर में धारा लिखी जाती है कि उन्होंने अफवाह फैलाने की कोशिश की। अफवाह किस बात की? कि गैस की किल्लत है, जबकि गैस पूरी मात्रा में है। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की नहीं है, फिर ये रेट क्यों बढ़े? तो ये रेट बढ़े हुए ये दर्शाते हैं कि किल्लत है, परेशानियां है। मैं फिर भी कह रहा हूं, पहले भी हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात करी है, अगर देश किसी संकट से गुजर रहा है, तेल को लेके और एलपीजी की किल्लत को लेके, तो उस संकट में आप, हम, विपक्ष सब आपके साथ में है। जब कभी भी तनातनी जब बॉर्डर पे होती है तो सेना के साथ में जब विपक्ष भी खड़ा होता है, सरकार भी खड़ी होती है, सब भी खड़ी होती है, लेकिन स्थिति पैनिक नहीं की जाती है। स्थिति को यथा स्थिति बना के उसको प्रेजेंट किया जाता है, ना कि उसके ऊपर पर्दा डाला जाता है। एक तरफ आप पर्दा भी डाल रहे हो कि कोई किल्लत नहीं है और अफवाह मत फैलाओ, लेकिन उसके बाद आपने ये स्वीकार कर लिया रेट बढ़ा के कि भारत में किल्लत है, परेशानी है और ऊर्जा का संकट गहरा गया है। अब इतना गहरा गया तो आपको रेट को बढ़ाना पड़ा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, साथ ही साथ प्रीमियम पेट्रोल के भी दाम में इजाफा किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष देखने को मिल रहा है उसके बाद ये स्थिति बन गई है, और इसी के चलते प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया है।